चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम। इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देवात्मजा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नए विषय को लेकर जो योग एवं आयुर्वेद में अत्यंत प्रचलित है। आज का विषय है हमारा त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत इससे नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें त्रिदोष अर्थात किसी तीन तत्वों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि त्रिदोष इसका शाब्दिक अर्थ क्या है तथा इसका अर्थ हम एक एक शब्द को देखते हुए करेंगे। त्रिदोष दो शब्दों के मेल से बना है, त्रि तथा दोष। त्रि शब्द का अर्थ होता है वात पित्त कफ ये तीन तत्व, तथा दोष आयुर्वेद हमारी प्राचीन परंपरा है जिसमें संस्कृत में बताया जाता है, इसलिए मैं प्रयास करूंगी कि आपको वात पित्त कफ इनका जो लक्षण मैं आपको संस्कृत में ही बताऊं। तो दोष का अर्थ होता है दूषणात् दोषः धारणात् धातवः, अर्थात ऐसे तत्व या ऐसी स्थिति जब वो दूषित हो जाती है तो वह शरीर में रोग उत्पन्न कर देती है, तथा धारणात् धातवः अर्थात यदि वह धातुओं को धारण कर लेती है तो वह शरीर में स्वस्थता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से त्रिदोष का हमने शाब्दिक अर्थ जाना। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि त्रि शब्द के साथ दोष शब्द क्यों जुड़ा हुआ है। तो दोष शब्द का अर्थ हम केवल दूषण यह अर्थ नहीं लेंगे। यहाँ दोष का अर्थ यह जाना जाएगा कि यदि शरीर में तीनों दोष समान स्थिति में हैं तो वह तो स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, पर यदि यह दूषित हो जाते हैं तो स्वयं दूषित होकर के शरीर की सप्त धातुओं मल आदि क्रियाओं को भी दूषित करके भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए किसी वैद्य के पास जाते हैं तो वह यह कहता है कि आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है अथवा कफ बढ़ा हुआ है। तो प्रश्न उठता है कि वात पित्त कफ क्या है, ये हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं। तो आइए हम एक एक विषयों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इन त्रिदोषों के सिद्धांत में सबसे पहला तत्व, सबसे पहला दोष है हमारा वात, जो सबसे पहले माना जाता है। वात दोष क्या है? तो वात शब्द संस्कृत के वा गति गंधनयोः धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है वात अर्थात वायु, जो हमारे शरीर में भिन्न भिन्न कार्यों को संचालित करने में हमें सहयोग प्रदान करता है। वायु 5 प्रकार की होती हैं, जैसे कि जिन्होंने थोड़ा भी आयुर्वेद का ज्ञान जिन्हें होगा वह जानते होंगे कि वायु 5 प्रकार की होती हैं। जैसे कि घृण संहिता में लिखा हुआ है श्लोक के रूप में, हृदि प्राणो वहेन नित्यम अपानो गुदमंडले, अर्थात प्राण अपान व्यान उदान समान। ये 5 वायुओं में प्राण वायु का स्थान हृदय स्थान है। हृदय प्राणो वहेन नित्यम अपानो गुदमंडले, अर्थात अपान वायु गुदा स्थान पर होती है। उसके बाद आता है समानाभिदेशेषु, अर्थात समान वायु नाभिदेश में होती है। तत्पश्चात आता है उदान कंठ मध्यतः, अर्थात उदान जो प्राण वायु है वह हमारे कंठ स्थान में होती है। अंतिम में व्यान को माना गया है संपूर्ण शरीर में विचरण करने वाली वायु। इस प्रकार से 5 वायुओं को आयुर्वेद में बताया गया है, और यही 5 वायु हमारे शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में रहते हुए वात का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी जो वायु है प्राण वायु पंचवायु वह शरीर के किन किन स्थानों पर किस प्रकार से कार्य करती हैं। एक बात और जानेंगे कि हमें स्वस्थ रहने के लिए तीनों दोषों के समान अवस्था में होना आवश्यक है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारे शरीर के तीनों दोष सप्त धातुएं मल क्रिया आदि समान रूप से कार्य करने चाहिए। जैसे आयुर्वेद में श्लोक के रूप में लिखा हुआ है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते, अर्थात समदोषः, दोष जैसे हमने जाना है त्रिदोष समान अवस्था में होने चाहिए। ये नहीं कि एक दोष प्रकोपित हो जाए, 2 निम्न अवस्था में है, यह ना हो, तीनों दोष समान अवस्था में हो। समधातु मलक्रियः, समधातु अर्थात सप्त धातुएं हमारे शरीर में विद्यमान होती हैं। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा तथा वीर्य, ये सप्त धातुएं भी समान अवस्था में हो। तत्पश्चात आता है मलक्रियः, अर्थात हमारे शरीर में मल क्रिया भी सम्यक प्रकार से समान स्थिति में होनी चाहिए। अंत में श्लोक की द्वितीय पंक्ति में कहा हुआ है, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते, अर्थात हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी इंद्रियां भी प्रसन्न होकर के, प्रसन्न वदन होकर के अपने अपने कार्य करें,
तो इस प्रकार से वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो स्वस्थ आप कैसे रहें, इसका आपको बहुत अच्छा उपाय बताया आयुर्वेद के अनुसार। तो आगे चलते हैं हम अपने प्रकरण की ओर कि वात जो हमारा दोष है उसके स्वाभाविक गुण क्या हैं, अथवा किसी व्यक्ति में वात दोष प्रधान रूप में है, क्योंकि तीनों दोषों में एक प्रधान गुण होता है। जिस प्रकार से सत्व रजस तमस ये मनुष्य में विद्यमान होते हैं, जिसमें कि एक गुण ऊपर की ओर होता है, अर्थात एक गुण प्रधान होता है, बाकी दो गुण निम्न होते हैं। ऐसे ही